ओके। वैसे आज का जो वचन है, मैंने उसमें कुछ 5 बातें बहुत मैंने गहराई से लर्न की हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम 1-1.25 घंटे में इन 5 पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे जैसे प्रभु ने हेल्प की, मैं थोड़ा थोड़ा आपसे इस बारे में बात करूंगा। लेकिन इस वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जब मूसा मर गया और जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आई, एक ऐसा समय था जब यहोशू आगे ही नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि उसे एक बात पता थी, ये लोग मूसा की नहीं सुनते थे तो ये लोग मेरी कहां से सुनेंगे। और जानते हो, उन डिफिकल्ट डेज में परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आता है और परमेश्वर उसे कहता है, उठ, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है वैसा ही करने पर तू प्रभावशाली होगा और तू सफल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उसी व्यवस्था की किताब से खुदा आपसे बात करेगा, सेम बुक। और परमेश्वर चाहता है वही सेम कमांड वो आज हमें दे रहा है कि आप में से हर एक को इन दिनों में आपसी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो हम लेके बैठते हैं, इन सारी बातों को हटा के इस समय आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अलाउ कीजिए परमेश्वर आपसे बात करे, अपने आप को पकड़ के मत रखिए। जब कोई ऐसा टॉपिक चलता है जिसमें आपको चुभ रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मैं ही करता हूं ऐसा, अलाउ कीजिए कि परमेश्वर आपके दिल की सर्जरी करे, नहीं तो ये चीजें रह जाएंगी आपके अंदर। Am I right? क्या आप सब तैयार हैं? आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें 1 शमूएल, पहला शमूएल और उसका 30वां अध्याय, 30 चैप्टर। प्लीज सभी लोग खोलिए 1 शमूएल, पहला शमूएल और उसका 30 चैप्टर 30। और आपसे एक नम्र विनती है, आप जब भी चर्च आए विदाउट बाइबल ना आए। ओके? साथ में क्या लाएं? बोलो अपने बाजू वाले को, बाइबल लाया करो। आपको पढ़ना नहीं आता ये दिक्कत हम समझते हैं, लेकिन जिन्हें पढ़ना आता है उसके बाद भी नहीं लाते, ये आपकी दिक्कत हमें नहीं समझ में आ रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका प्रॉब्लम हमको लोग को समझ में आता है। अब बेचारों को शर्मिंदा नहीं करना है हमें, लेकिन जिनको पढ़ा लिखा आदमी है वो भी नहीं लेके आ रहा है, तो आपकी ये दिक्कत हमें नहीं समझ में आ रही है। आपको पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप जब स्वर्ग में जाएंगे ना, वहां पर आपको सपना मिलेगा। बोलिए सपना। अब आपको अबोधा मिलेगा, वहां आपको हागे भी मिलेगा, होशे भी मिलेगा। सपने आपसे पूछेगा, मेरा किताब पढ़ा था क्या? तेरा किताब मैंने सिर्फ 2 पेज लिखे, तूने वो भी नहीं पढ़े? क्या आंसर करोगी? जिधर जिसे सपना स्वर्ग से आएगा ना, उधर से भागना पड़ेगा। वो आपको बोलेगा, मेरी बहन, मेरे भाई, मैंने ज्यादा नहीं लिखा, मत्ती, मरकुस, लूका, ये उन्होंने बहुत लंबे लंबे चैप्टर लिखे, मैं भी बोलता हूं इनके सामने, बड़े लंबे लिखे तुमने, मैंने भी तुम्हारे नहीं पढ़े थे, लेकिन तुमने मेरे 2 पेजेस नहीं पढ़े। अबोधा आपको बोलेगा, आपने मेरे 2 पेजेस भी नहीं पढ़े। दानियल आपको बोलेगा, ए देखो पता है मैं कौन हूं, मैं वही हूं जो शेरों के मारने गया था, तूने मेरी किताब पढ़ी थी? मैंने नहीं पढ़ी। क्या कर रहा था नीचे बैठ के? पैसे गिन रहा था। क्या आंसर करेंगे आप राइटर को?
है ना? तो भैया पढ़ लो, सब मिलने वाले हैं ऊपर, सब मिलेंगे। या मूसा तो आपके साथ बहुत बात करेगा। वो बोलेगा 5 किताबें लिखी थी मैंने, एक पढ़ी, है ना? यहूदा भी मिलेगा वो आपको, वो बोलेगा ब्रदर मेरा किताब तो सपने और अबूदा से भी छोटा था, आपने वो भी नहीं पढ़ा। सो कहिए अपने पास वाले को वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। ब्रदर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं कैसे पढ़ूं? बाइबल के ऐप स्टोर में जाइए, वहां पर लिखिए ऑडियो बाइबल। मैं बिलीव करता हूं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास करता हूं आप बहरे नहीं हैं। हम बहरे तो नहीं हैं, हम सुन तो सकते हैं। आप बिलीव करिए, मैं रात को मिनिस्ट्री के बाद आप भाइयों से भी पूछना जो लोग आराधना करते हैं, जो वचन को प्रचार करते हैं, विश्वास कीजिए हम लोग बहुत थक जाते हैं। हम लोग है ना प्रीचिंग के बाद बस एक प्लेस ढूंढते हैं जहां पर कोई ना हो और हम लोग चुपचाप से जाके बैठ जाएं। नो ड्रामा, नो चीजें, बस प्लीज में जाके बैठ जाएं। कभी कभी पता है अभी एक ऐसे प्रीचर होते हैं जो दिन में एक बार प्रीच करते हैं। मैं लगभग हर दिन ट्वाइसली 2 बार प्रीच करता हूं। कभी कभी तो मैं जब बाहर रहता हूं आई प्रीच 4 टाइम्स, 7-7 8-8 घंटे में प्रीचिंग करता हूं। क्योंकि अगर कोई मुझे बुला रहा है तो वो लोग सोचते हैं कि 2 दिन आया है, जितना ले सकते हैं हम ले लें। अभी मैं नागपुर में था तो मैंने एक दिन में आप भाई से पूछिए 3 मीटिंग्स ली। हर मीटिंग की ड्यूरेशन थी 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स। जब भी हम बहुत थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, उनको बिठाइए, कोई वॉलंटियर, कोई एक बंदा वहां बैठिए। जब भी हम लोग बहुत थक जाते हैं ना, आप जानते हो मैं क्या करता हूं? विश्वास कीजिए, मैं पढ़ना जानता हूं, प्रभु के अनुग्रह से मुझे हिंदी पढ़ना आती है। इंग्लिश तो आपको भी पता है मेरी कितनी स्ट्रांग है, मैं क्लासेस दे सकता हूं आपको। सिर्फ मेरी ग्रामर प्रॉब्लम होती है, मैं वॉस की जगह विल और विल की जगह वॉस लगा देता हूं, ही की जगह शी और शी की जगह ही लगा देता हूं। लेकिन मेरे लोग इतने प्यारे हैं, वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलेगा, वो मेरी भावनाओं को समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाहता हूं मैं। मैं जब थक जाता हूं तो मैं क्या करता हूं? बिलीव मी, मैं बाइबल को लिसन करता हूं, मैं बाइबल को चला के लगा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने वचन नहीं डाला कचरा मेरे अंदर आना चालू हो जाएगा। इसलिए विगलस्वर्त ने कहा वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें न खा ले। आमीन। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बैड हैबिट को छोड़ो, बाइबल प्रतिदिन पढ़ो, वो आपकी रोटी है, ये किताब नहीं है। इट्स नॉट अ बुक, इट्स अ ब्रेड, ये रोटी है। अगर आप रोटी नहीं खाओगे कैसे हो जाओगे? मुझे बताओ, अगर आप फास्टिंग में कैसे हो जाते हो आप लोग? देखा है आपने? ऐसा लगता है जुबान अब नीचे गिरने वाली है आपकी। मैंने कुछ लोगों को देखा है वो फास्टिंग में ऐसे रहते हैं, या तो कभी कभी कुछ लोग है ना खाना कम खाते हैं, तो देखा है आपने ऐसे यहाँ पर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उनके बाल जड़ने लगते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं। क्यों? क्या हुआ? खाना नहीं खाया, होता है ना ऐसा। तो अगर आप ये नहीं खाओगे तो फिर कैसे चलेगा? ओके, समझ में आ रही है मेरी बातें? और हां, जब आप इसको खोलते हो ना, अपने लिए पढ़ो, दूसरों को फॉरवर्ड करने के लिए मत पढ़ो। जेको वणे हो लगाओ स्टेटस पे, नहीं नहीं नहीं, पहले खुद के लिए पढ़ो। बहुत बार हम लोग मालूम है बाइबल खोलते ही क्यों है? आज स्टेटस पे क्या लगाऊं, आज फेसबुक पे क्या अपलोड करूं, आज लोगों को कुछ 15-20 वचन। आपके अंदर कुछ भी नहीं गया, सब दूसरों को मिला। अलर्ट हो जाइए। स्टेटस पे लगाना गलत है? बिल्कुल नहीं। गलत क्या है? अपने आप को न देख के पहले उनको देना। सब यहीं पर हैं। पहला शमूएल और उसका 30वां अध्याय, चैप्टर 30। भैया मेरे साथ लगाइए 6th वर्ड।
पहला सैमुएल 1 शमूएल उसका 30वां अध्याय 1 सैमुएल चैप्टर 30 वर्स 6। जिनके पास नहीं है वो देखिए यहां पर, यहां लिखा है। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। सुनिए, सबसे पहले इस बात को याद रखिए, इस्राएल के अंदर बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी, और जानते हो कुछ लड़ाइयां ऐसी थी जो पवित्र आत्मा ने इस पवित्र शास्त्र में लिखी। सारी बैटल्स के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन कुछ लड़ाइयों के बारे में यहां पर लिखा गया, क्योंकि उसमें से आप और मैं कुछ लर्न कर सकते हैं, हम उसमें से कुछ सीख सकते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा, होल स्क्रिप्चर्स इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, सारे जो वचन हैं वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं, और क्यों पवित्र आत्मा ने अलाउ किया कि कुछ लड़ाइयां रिकॉर्ड की जाएं? क्योंकि उन लड़ाइयों में आपके लिए कुछ सीखने के लिए है, आप कुछ लर्न कर सकते हो। जानते हो यहां पर क्या हुआ? दाऊद अपने लोगों के साथ कहां पर युद्ध करने गया था, और वो अपने पूरे जितने भी लोग उसके साथ गए थे वे सब अपने अपने परिवारों को पीछे अपने जगह सिकलग में छोड़ के गए थे। दाऊद कई साल तक सिकलग में रहा था, और जब दाऊद लड़ने के लिए वहां पर गया, बाइबल बताती है जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा? अमालेकियों ने उसके पीछे उस नगर पर चढ़ाई की थी जहां पर वो रहते थे, और दाऊद के जितना भी परिवार था और जितने भी लोग थे, उस घर के सभी लोगों को किडनैप करके उन सबको बंदी बना के ले गए थे। बाइबल यह भी बताती है कि उन्होंने किसी को मारा नहीं, पर वो सबको पकड़ के ले गए थे। जब दाऊद वापस आया तो दाऊद ने पूरे नगर को फूका हुआ देखा। उसने देखा कि पूरा नगर जला हुआ है, और उनके बेटे और बेटियां और सबकी बीवियां, सब कुछ जो है वो किडनैप हो गया है। जब दाऊद को यह बात पता चलती है और सारे लोगों ने जब देखा, आप जानते हो वहां पर एक बात लिखी गई है, लिखा है वो इतना रोए कि लिखा है उसके बाद उनमें रोने की ताकत नहीं रही। याद रखिए, मैं आपको नीचे नहीं कर रहा हूं, मैंने ये बात देखी है, बहनें बहुत जल्दी रो लेती हैं। आपके दिल ही ऐसे हैं, खुदा ने आपको बनाया ही ऐसा है। लेकिन हम जेंट्स, आपको पता है, कभी कभी तो हमारे खुद के घर वाले मर जाते हैं पर हमारे आंखों में आंसू नहीं आते। हम बड़े सख्त हैं, हम बड़े सख्त लोग हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जेंट्स रो रहा है ना तो कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको भी पता है जेंट्स इतना जल्दी नहीं रोता, क्योंकि हम सताने वाले हैं, है ना? हम सताए कम जाते हैं, हम सताते ज्यादा हैं। लेकिन हमारी बहनें बड़ी प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं, रो रो के हर चीज ले लेती हैं, है ना? इमोशनल ब्लैकमेल करके, मुंह बना बना के, और कई बार तो कुछ बहनें अपने मुंह को लटका के बहुत कुछ प्रेजेंट कर लेती हैं। क्या हुआ मेरी बहन? कुछ नहीं। बता मेरी बहन क्या हुआ? दुखी हूं। क्या दुख है? नहीं बताऊंगी। है ना? करते ना? प्रभु बात कर रहा है तुमसे। हम लोग डिफरेंट हैं, हम जल्दी नहीं रोते। मैंने कितनी बार देखा है, जो लोग मर जाते हैं, बाप मर जाता है, बेटा खड़ा रहता है, सबको सिंपैथी देता है, उसके आंखों में कोई पानी नहीं होता। लेकिन यहां पर लिखा है, अगर आप नहीं जानते, पंकज कोट कीजिए, आप एक काम कीजिए, 30 का, यहां देखिए, आप सिर्फ वो उसी वर्ड पे रहिएगा, 30 का 4, यहां देखिए क्या लिखा है।
तब दाऊद और वो लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें फिर रोने की शक्ति न रही। वापस चले जाइए उसमें लिखा है वो रो गए, वो रो पड़े, क्योंकि सबके परिवार चले गए थे। सब रोने लग गए, रोने लग गए, रोने लग गए। अब इन लोगों ने जानते हो क्या मन में सोचा? डेविड इज द कॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। दाऊद है ना, यह वजह है। दाऊद ने इतनी दुश्मनियां लेके रखी हैं कि दाऊद के कारण हमारा परिवार लूट गया है। सब ने डिसाइड किया एक काम करो, दाऊद को मार दो, और सब पथराव करने के लिए सोच रहे थे। जानते हो बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार कि जब आप अपनों से धोखा खाओ और अपने आप को पकड़ो कि नहीं। बहुत डिफिकल्ट होता है ये। दुश्मन आपको मारे ये बहुत छोटी बात होती है, अपना आपको मारे ये बहुत खतरनाक बात होती है। सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ लोग तो जब वो देखते हैं ना जिनके साथ मैंने भलाई की है, उसने मेरे साथ ये किया, वो अपनी विशेषता ही खो देते हैं। विशेषता का मतलब समझते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं आज के बाद मैं किससे भी अच्छा नहीं चलूंगा। बहुत बार देखा है, सो मेनी टाइम्स। भैया क्या हुआ, आप इतने रूड क्यों हो? अरे जाने दे, कोई किसका नहीं है इधर। अरे हुआ क्या, इतना साल इसको संभाला, आज मेरे लिए ऐसे बोलते हैं ये लोग, मैं आज के बाद किसी की। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक आदमी की वजह से अपनी खूबियां खो रहे हो? हां, आप कहां गए थे? सॉरी, आपके घर में कोई आया था, आपने उसको काजू खिलाया, पिस्ता खिलाया, बादाम खिलाए, काजू खिला दिए। लेकिन आप जैसे गए किसके घर में, उन्हीं लोगों ने आपके सामने 4 रुपए के पार्ले जी रखे कि खा लो। आपको पता होगा पार्ले जी कंपनी बहुत ईमानदार है, उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाए हैं, सिर्फ बिस्किट कम किए। उन्होंने आपके सामने पार्ले जी, मैरी, ऐसे ऐसे बिस्किट्स रखे जो आजकल बड़े कॉमन हैं, न जेली लगा हुआ है न क्या है, और आप अंदर ही अंदर हमारे यहां से काजू खा के गए और हमको ये दे रहे हैं। मैं आज के बाद अपने घर में आने वाले किसी भी व्यक्ति को काजू नहीं खिलाऊंगा, मैं भी इनको यही बिस्किट दूंगा। ये इसके गड़बड़ी एक कर रहा है, भुगते हम सब। लोगों की वजह से अपनी विशेषता क्यों खोते हैं? कभी मत खोइए भाई, जिसने जैसा व्यवहार किया वैसा चलना है आपको। कहिए अपने पास वाले से, कभी अपनी खूबियां मत खोइए। बोलिए बोलिए, पीछे वाले तो जल्दी बोलिए। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक से धोखा खा के सबसे बुरा व्यवहार करना यह गलत है। दिस इज रॉन्ग। कलाम क्या कहता है? उन दिनों में जब दाऊद ने देखा कि ये लोग और मेरा परिवार जब चला गया है, जानते हो दाऊद की हालत क्या हुई? लिखा है वो रो पड़े, और इतना रोए वो लोग उसकी वजह से कि लिखा है अब उनमें और ताकत ही नहीं बची। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहली चीज मैंने इस कलाम से सीखी है वो है दाऊद ने अपने आप को इनकरेज किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इनकरेजमेंट। कई बार हम लोगों से मिलते हैं, भाई बहनों से मिलते हैं, जब हम डिस्करेज होते हैं, ब्रदर आपके पास टाइम है? हाँ हाँ है, मैं आपसे 5 मिनट मिल सकता हूं? यस, क्या प्रॉब्लम है? ब्रदर मैं बहुत निराश हूं, मैं मिलना चाहता हूं आपसे ताकि मैं कुछ चीजों को समझ पाऊं। लोग हमसे मिलते हैं, यहां पर दाऊद किसी से नहीं मिलता। बाइबल बताती है दाऊद ने अपने आप को उत्साहित किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, मैं जो लोग पीछे बैठे हैं मैं आपसे विनती करता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। क्या आपको खुद को उत्साहित करना आता है? डेविड encourage himself in the Lord, इंग्लिश में लिखा है। उसने प्रभु में अपने आप को इंकरेज किया। जब आप नए नए प्रभु में आते हैं, यह बहुत जरूरी है कि एक पास्टर और आपके चर्च के कुछ लोग आपको इंकरेज करें। पर मेरा एक सवाल है, हम इस स्टेज पे कब पहुंचेंगे जब हम खुद को खुद उत्साहित करना पहचानेंगे? जानते हो अपने आप को उत्साहित कैसे किया जाता है? मैंने ऐसे दिन काटे हैं अपनी जिंदगी में
जब मैं खुद डिस्करेज रहता था पर दूसरों को इंकरेज करता था। आपको पता है, एक कहावत है, मेरे पास हर प्रॉब्लम का हल है, शर्त यह है प्रॉब्लम किसी और की होनी चाहिए। बेनो, ये कहावत है, मेरे पास हर प्रॉब्लम का हल है, बस शर्त इतनी है प्रॉब्लम किसी और की होनी चाहिए, मेरी नहीं। मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, बाकी सबका है। कई लोग जो है ना वो खुद डिस्करेज रहते हैं। अब घर में जाके मिलिए, मैं एक बार एक मीटिंग में था, एक भाई इतना प्रचार कर रहा था, यीशु जिंदा है, यीशु ये है, यीशु वो है। मीटिंग के बाद वो मेरे पास आया, बोला ब्रदर प्रार्थना तो कर दो। मैंने बोला हाँ ब्रदर क्यों नहीं, पर हुआ क्या? मैं बहुत डिस्करेज हूं, मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु ये दूसरों को इनकरेज कर रहा था, खुद डिस्करेज है। हाँ बिल्कुल होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। बहुत बार आप निराश होते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, आप उनको बोलते हो सब ठीक हो जाएगा, चर्च आ जाओ, यीशु जिंदा है, लेकिन जैसे वो चले जाते हैं आप यस। दाऊद ने अपने आप को इनकरेज किया, जानते हो कैसे? जब भी आप अपने लाइफ में निराश हो, इस तरह अपने आप को उत्साहित करो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। सुनिए, सबसे पहले यह देखो आपको खुदा कहां से लाया था, परमेश्वर को कहां से उठा के लाया। आप जानते हो हर व्यक्ति जो पुराने नियम में नबी से मिलता था, पाप में गिरने के बाद नबी उसे पहली बात यही याद करवाते थे, क्या तुझे पता था तू कौन था और खुदा तुझे कहां से ले आया? इज़राइल जब भी पाप करती थी, खुदा अपने आप को उनके सामने जाहिर करके बोलता था, मैं तुम्हारा वही खुदा हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। कभी ना भूलें। कभी आपने सोचा है सबत के दिन इज़राइली करते क्या थे, जिस दिन वो काम नहीं करते थे? जानते हो, वो उस दिन अपने घरों में बैठकर सिर्फ एक बात याद करते थे कि हम कैसे मिस्र की गुलामी से निकले। बहुत सारे जो लोग हैं ना, परमेश्वर के किए गए कामों का रिकॉर्ड नहीं रखते। आपने देखा मौद्रके को किसने पहुंचाया ऊपर? एक दिन मौद्रके ने राजा की जान, वो लिखी थी, रिकॉर्ड था उसका। एक दिन पवित्र आत्मा ने राइट बुक एक व्यक्ति को दिया और वो पढ़ा गया, उसी दिन मौद्रके ऊंचा उठाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास एक ऐसी नोटबुक है जिसमें आप हर दिन परमेश्वर की एक भलाई को राइट डाउन करते हो, लिखते हो आप उसे कि खुदा ने आज मेरे लिए यह किया? अरे कोई कब तक संभालेगा आपको? आपको लगता है सब आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे? कोई कब तक आपको देखेगा? यीशु ने भी अपने चेलों को 3.5 साल तक देखा, उसके बाद उसने उन्हें पवित्र आत्मा के वश में कर दिया। अपने आप को उत्साहित करना सीखो। देखो खुदा आपको कहां से लेकर आया, आप क्या थे। ओ मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, सच बताइए, आप इसे कितने लोग मानते हैं अगर आप प्रभु में नहीं होते तो आज आप एक गुंडे होते, आप खतरनाक व्यक्ति होते, आप व्यभिचारी और शराबी होते? कितने लोग इस बात को मानते? आप बहनें कितने लोग ये बात मानती हैं अगर आप प्रभु में नहीं होती तो आप गुंडी होती, गुंडी, डिसेंट गुंडी, घर पे बैठ के गुंडाबाजी, कर ये कर ये कर ये कर ये कर। ब्रदर आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, स्टिल आई एम लिटिल बिट गुंडा। मुझे आज भी याद है, मेरी बहन, मैं बड़ा आपका आदर करता हूं, मैं आदर करता हूं आपका, मैं जानता हूं हमारे कलीसिया में एक बहन है, जानते हो मुझे एक बार उन्होंने मुझे क्या कहा? गट्स चाहिए ये बोलने के लिए। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, भैया मैं आपकी एक बहन हूं, अगर मैं यीशु में नहीं होती ना तो आज मैं एक प्रोस्टिट्यूट होती। उन्होंने मुझे ऐसा कहा था। वो किसी और चर्च से हमारे चर्च में आई थी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, भैया अगर मुझे खुदा ने नहीं बचाया होता ना तो आज मैं एक वैश्या होती, क्योंकि मैं लगभग चली गई थी वहां पर, लेकिन आज सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से बची हूं मैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
खुदा तुम्हें कहां से लेके आया है? अरे जिन रास्तों पे तुम साइकिल चलाते थे, आज उन रास्तों में तुम गाड़ियों पे घूमते हो। कौन तुम्हें ले आया? किसने तुम्हें जॉब दी? किसने तुम्हें नौकरी दी? किसने तुम्हें उठाया? किसने तुम्हें चलाया? कभी घमंड मत करना कि आई एम टैलेंटेड, आई एम ये, आई एम वो। तुम जो कुछ भी हो उसकी दया, उसके अनुग्रह से हो। वॉट एवर यू आर। मैंने सेट किया, मैंने ये किया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं इधर गया। जिस दिन तुम्हारे ऊपर से अनुग्रह और अभिषेक चला जाएगा ना, यही सारे काम तुम कर नहीं पाओगे। परमेश्वर कमाने के लिए भी आपको अनॉइंट करता है, आपको पता है? व्यवस्था में एक वर्ड है, मैं ही तुझे धन और संपत्ति कमाने की ताकत देता हूं। परमेश्वर देता है आपको। कभी ये मत सोचना ओ आई एम टैलेंटेड, आई एम वो। एक राजा था, बहुत कुछ बोलता था वो अपने बारे में। खुदा ने उसकी ऐसी हालत कर दी, घास खा रहा था, घास खा रहा था। उसके नाखून इतने बड़े हो गए थे। टैलेंट। मैंने डबल डिप्लोमा किया। ये क्या होता है? कुछ लोग है ना, बहुत अपनी क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करते, वो परमेश्वर को महिमा नहीं देते, अपनी खूबियों को बड़ी ग्लोरीफाइड। ओ ब्रदर, आपको पता है मैं सीए है, मैं सीएस है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। एक आदमी ने मुझे कहा आपके भारत में क्या है? हमारे पास मर्सरीज है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। मैंने कहा ऑटो है क्या? ऑटो है, ऑटो आजा, वो हमारे पास है। हमारे पास मर्सरीज है। मैंने किसी से सुना था, मैंने वही आंसर दे दिया। एक है हमारे एक ब्रदर है, वो बाहर रहते हैं, वो मुझे हमेशा अपने देश के लिए बताते हैं, क्या करते हो तुम लोग? कुछ भी नहीं है, यही तुम पपेट हो, पपेट। बहुत सारी बातें बोल रहा था। एक दिन मुझे बोला ब्रदर राय राय, यू नो, कुछ लोगों की अंग्रेजी समझ में नहीं आती, उनको ऐसा बोलना चाहिए, या या या। आप या करोगे ना, उनको लगेगा आपको भी इंग्लिश आती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों की जिंदगी एग्जैक्टली ओके, इट्स ओके ऐसा कर करके पूरी हो गई है ना? मैं आपको बताऊं, सामने वाले को अगर आपको समझाना है कि आपको अंग्रेजी आ रही है, अगर आपको आती भी नहीं है, तो सिर्फ ऐसा किया करो, या 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 या, या, या। लिखा है मूर्ख को बुद्धिमानों के बीच में चुप करके बिठाओ, वो भी बुद्धिमान गिना जाएगा। यू नो, यही बात है। कहिए अपने बाजू से, या या। अलग 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 तरीके से बोला करो, या 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 या। एंड यू नो, कभी कभी तो हम लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, जो हिंदी में बात करता है उससे भी इंग्लिश में बोलते हैं। मैं एक बार पूना के चर्च में था, एक बहन मुझसे पूरा इंग्लिश में बात कर रही थी। अब मैं इंग्लिश समझ पाता हूं, बोलना मेरे को कम, ठीक है, फैक्ट इज फैक्ट। तो मैं उसने मुझसे सारा क्वेश्चन किया इंग्लिश में, तो मैंने हिंदी में जवाब दिया। उसके बाद फिर से इंग्लिश में बोल रही थी। अब तू इंग्लिश बोल रही है, मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे जलील कर रही है। और भी ये कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग होते, या यूज सम टाइम कॉमन सेंस। आप इंग्लिश में बोल रहे हो, सामने वाला हिंदी बोल रहा है, इसका सिंपल मतलब है उस बेचारे को नहीं आती, लेकिन अपने पास, हम लोग को क्या लगता है ना, इंग्लिश बोलने वाले इट्स कूल, इंग्लिश बोलने वाले लोग लगता है उनको बड़े स्मार्ट दिखते। या कहां थे हम? खुदा कहां से लाया? कभी आपने सोचा है? आइए अपने हाथ को उठाइए और उसकी सारी भलाइयों के लिए उसे धन्यवाद दीजिए। लॉर्ड वी थैंक यू लॉर्ड, तू हमें यहां ले आया। सुनिए, जब दाऊद ने देखा कि हमारे परिवार चले गए हैं, लोग मुझे मारने आ रहे हैं,
पहली चीज दाऊद ने, जानते हो क्या किया? दाऊद ने अपने आप को उत्साहित किया। सो मेनी टाइम्स इनकरेज योरसेल्फ। पहली चीज इनकरेज कैसे किया जाता है? रिमेंबर योर पास्ट। वो सारी गलतियां मत देखो, लेकिन उन परमेश्वर की भलाइयों को देखो जो उसने तुम्हारे साथ की है। और जानते हो दूसरा तरीका क्या होता है अपने आप को उत्साहित करने का? उसकी प्रतिज्ञाओं को देखो कि उसने आपसे क्या किया है। अगर कोई आप में से आके कहे ना, सूरज भाई आपके ऊपर किसने जादू किया है, आपके ऊपर किसने टोना किया है, आपके ऊपर किसने गंदी मंत्र वंत्र पढ़े हैं, मैं क्या कहूंगा आपको? मैं कहूंगा मेरी बहन, मेरे भाई, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहे हो? सिंपल, क्योंकि लिखा है याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। सिंपल, किसी चीज से तुम्हें कोई हानि ना होगी। लेकिन स्टिल आपको पता है क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं हमारे ऊपर किसने कुछ किया है, तू कुछ कर दे। हमारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता। अगर आपका पैर किसी भी चीज के ऊपर पड़ गया, उससे शादी करने की, 7 फेरे मारने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हमारा खुदा इन चीजों से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमारे चर्च के एक भाई हैं, वो मुझे हमेशा आके कहते थे, ब्रदर मैं रोज सुबह उठता हूं और अपने घर के बाहर नींबू देखता हूं। मैंने कहा ब्रदर कितना महंगा मिल रहा है नींबू, ले लो उसको, निचोड़ के पानी में डाल के पी लो। उससे बहुत सीरियसली आप चीजों से डरते हो? दाऊद ने अपने आप को उत्साहित किया, यहां पर रुका नहीं रहा। आइए दूसरी बात, जानते हो जब दाऊद ने अपने आप को उत्साहित किया, उसके बाद से दूसरा काम क्या किया? लिखा है दाऊद ने एपोद मंगाया। बोलिए एपोद। बहुत सारे लोग एपोद के बारे में नहीं जानते। एक ड्रेस है ये जिसे पहना जाता है। दाऊद ने एपोद, और जानते हो उसने क्या किया? वो सीधा प्रभु की उपस्थिति में गया और वहां पर प्रभु को कहता है, प्रभु तू जानता है लोग हमारे बाल बच्चों को कहां पर लेकर गए हैं, तू मुझे बता, जाऊं पीछा करूं, क्या मैंने लौटा ले आऊंगा? परमेश्वर उसे कहता है हां तू जा और तू सब ले आएगा। जानते हो दूसरी बात, जब आप संकटों में पड़ते हो, पहली चीज अपने आप को उत्साहित करना सीखो। दूसरा, खुदा से दुआ मारो, प्रभु से प्रार्थना करो। दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की। आप जानते हो हमें से कुछ जब तकलीफों में आते हैं, हम पहले किसको ढूंढते? पास्टर को। हम पहले उस व्यक्ति को ढूंढते हैं, पास्टर को ढूंढते हैं। पास्टर किधर है? पकड़ो पास्टर को, पकड़ो। बाद में कोई आपको कहेगा हमारा पास्टर होता कि वो तो बाहर ही रहता है। अब वहां से कहां से पकड़ के लाए मुझे? अगर आप नए नए हो फिर ठीक है। कितने लोग हैं मुझे बताइए आज भी आप पास्टरों पे डिपेंड हो? मैं भी बिलीव करता हूं कि अगर भेड़ को धक्का लगेगा तो वो चरवाहे के गोद में ही आती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुदा के पास जाते हो? क्या आप परमेश्वर के सामने जाते हो? क्या आप उससे अपना हाल बताते हो? प्रभु ये प्रॉब्लम चल रही है मेरे लाइफ में। पास्टर सेकंड पे आना चाहिए, पहले पे आना चाहिए कभी भी। एनी प्रॉब्लम कॉल पास्टर, एनी प्रॉब्लम कॉल पास्टर, है ना? बहुत सारे लोग तो दाल चावल बनाने से पहले भी पास्टर को ढूंढते। पास्टर जी मैंने दाल बनाई है, प्रभु से पूछो ना आपको क्या अगुवाई कर रहा है, कितना नमक डालूं? पूरा डाल दे, थोड़ी भी बात आएगी पकड़ो पास्टर को, पकड़ो पास्टर को। एक बंदा मिला मुझे, बोलता है दो नौकरियां आई हैं, एक नौकरी में 60,000 पगार है, दूसरे में 80,000 पगार है। पास्टर जी आप बताओ कौन सी करूं? अभी मैं 60 की बोलूंगा तो भी वो 80 की करने वाला है, तो मेरे से काहे को पूछना? आइए पहले खुदा के पास चलें, पहले अपने परमेश्वर के पास चलें।
विधवा का, उस बहन का बेटा मर गया। गेहजी उसको बोलता है, क्या हुआ मेरी बहन? वो बोलती है, हट जा, दूर हो। सीधा एलीशा के पास जाती है, एलीशा के पैरों पे जाके उसको बोलती है, क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था? मुझे बताइए। उसने गेहजी को अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बताई? राइट पर्सन के पास जाओ अपनी प्रॉब्लम लेकर, जो सॉर्ट कर सकता है, और वो केवल और केवल प्रभु है। उसके पास जाना सीखो। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या मैं उन लोगों का पीछा करूं? क्या मैं जाऊं? परमेश्वर कहता है, जा, तू जा और तू लौटा ले आएगा। कलाम कहता है, दाऊद ने 600 लोगों को अलग करके वहां से वो निकला। अब मुझे एक बात बताइए, क्या दाऊद को पता है वो लोग कहां हैं? कुछ नहीं पता है। दाऊद दुआ करके निकला है, दाऊद प्रार्थना करके अपने बच्चों को ढूंढने निकला है, अपने परिवार के लोगों को ढूंढने निकला है, अपने लोगों को ढूंढने के लिए निकला है। जैसे वो आगे बढ़ता है, सुनिए परमेश्वर ने वहां पर क्या किया। जिन लोगों को लोग किडनैप करके लेके गए थे, उनमें से कुछ लोग रास्ते पे ही मिल गए। पता नहीं क्या रीजन था, ये लोग आगे ले ही नहीं गए उन्हें। और वो जो लोग बैठे थे, उनकी हालतें ऐसी थी कि 600 लोगों में से 200 लोग ऐसे थे जो वहीं पर बैठ गए उनके साथ। अब दाऊद के पास लोग बच गए। जैसे दाऊद आगे बढ़ता है, वहां पर उसे एक बंदा मिलता है। यह बंदा मिस्र का था और एक अमालेकी के घर का दास था। लोगों को कौन पकड़ के लेके गए थे? अमालेकी। तब वो उनको बोलता है, तुझे पता है क्या ये लोग कहां गए हैं? तब वो उन्हें कहता है, मैं बता दूंगा, लेकिन एक वाचा बांध। क्या? तू मुझे नहीं मारेगा। देखिए, उसने अपने आप को उत्साहित किया, उसने दुआ की। अब परमेश्वर ने एक बंदा भेजा, परमेश्वर ने एक व्यक्ति भेजा दाऊद के पास। और जानते हो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उससे पूरी डिटेल्स ली और दाऊद उस जगह पे पहुंचा। ये लोग वहां पर नाच गाने में लगे पड़े थे। और जानते हो जब दाऊद उस कैंप में गया तो क्या हुआ? कलाम कहता है, दाऊद ने वहां पर दोपहर से लेकर अगले दिन तक उनको मारता रहा, सबको खत्म करता गया। और वहां से उनकी लूट लेकर आ रहा था। उस लूट का नाम जानते हो क्या पड़ा था? दाऊद की लूट। दाऊद वहां से सब लूट के लाया। और जैसे दाऊद सब लौट के अपने घरों में वापस जा रहे थे, तब जानते हो कैंप में एक झगड़ा हुआ। जो 200 लोग आगे नहीं चले थे, दाऊद ने कहा, हमारी लूट में ये भी हिस्सेदार। सब लोग भड़क गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग तो चले ही नहीं थे। दाऊद ने कहा, नहीं, जो हमने लूटा है हम इनमें भी बांटेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा रवैया होता है आप लोगों का उन लोगों के साथ जो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं करते, जो आपके साथ अच्छे चलते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, विश करते हैं आपके स्पेशल डेज पर। उन्होंने तो आपके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। पर क्या आप दाऊद के दिल को देख रहे हो? वो उन्हें भी उतना ही देता है जो उसके युद्ध में नहीं थे। अब ये सारी स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? अब उसका एक कारण है। सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खोया है आपने? क्या खोया है आपने? उस चीज को याद करो कि आपने क्या खोया है, और आज अपने आप को उत्साहित करो कि मैं वो सब जो मुझसे लिया गया है मैं वापस ले आ सकता हूं। आप ले आ सकते हो। बहुत बार आपको पता है सबसे खतरनाक बात क्या होती है? जो आपने खोया है ना, आपको वो पाने की उम्मीद ही नहीं है। यह बड़ी खतरनाक बात है। आप सेटल हो जाते हो कई बार, ओके कोई बात नहीं, वो चला गया तो क्या हुआ, इतने में मैं काम चला लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं बहुत लोगों को देखता हूं जब वो परमेश्वर के अभिषेक को खो देते हैं, अपनी प्रेयर लाइफ को खो देते हैं, वो कैसे दुआएं करते थे, वो आराधना की जिंदगी खो देते हैं, वे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खो देते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सेट हो जाते हैं। ओके, कोई बात नहीं। कई बार लिखा है जब वे नई दाखरस को चखते हैं तो कहते हैं पुरानी अच्छी थी। इट्स ओके, मैं सेट हो चुका हूं। अपने आज इस रॉन्ग माइंडसेट को तोड़ो। आप अपने इस रॉन्ग माइंडसेट को तोड़ो। बहुत लोग सेट हो जाते हैं। ओ, हम लोग आ रहे हैं ना संडे को चर्च में, आप जो काम बोलते हो हम करके तो आते हैं ना भैया, हम सब तो कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं ना बाइबल, हम पढ़ते हैं ना वचन। कहां है वो ग्लोरी जो आपकी है? दाऊद ने सबका सब वापस ले आया। दाऊद ने डिसाइड किया, अपने आप को इंकरेज किया, प्रार्थना की, वो लड़ा और अपना सब कुछ लाया। कितने लोगों ने यीशु मसीह के इस बारे में पढ़ा, कलाम में पढ़ा? एक जगह पे यीशु ने एक गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकाली, वो गूंगा बोलने लग गया और लोगों की बकबक चालू हो गई। लोग कहते हैं देखो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, ये बाल जबूल है। यीशु मसीह ने उस पब्लिक को क्या कहा? उसने कहा सुनो, अगर एक बंदा हथियार लेकर अपने घर की रक्षा करता है तुम उसे नहीं लूट सकते, लेकिन अगर तुम उसके हथियारों को बांध लो तुम उसको लूट सकते हो। आप में से कितने लोग ये बात देखते हैं? पुराने नियम में शैतान खुला हुआ था, हम बंधे हुए थे, लूट के लेके गया था, पर यीशु के क्रूस पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो बांध दिया गया, हम खोल दिए गए। पढ़ा है आपने कभी? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम एक बलवान पुरुष को बांध न लो तुम उसका कुछ नहीं लूट सकते? कौन है ये बलवान पुरुष? मैं आपको बताना चाहता हूं दिस इज डेविल। बलवान था वो क्योंकि यीशु क्रूस पे नहीं मरा था, हम बंधे हुए पड़े थे, सब लूट के चला गया था। हमारा अभिषेक, हमारी उपस्थिति, खुदावन का मस्सा, अपने परमेश्वर के वचनों का रेवलेशन, सब उसे छुपा के रखा था हमसे, हम बांध के बैठे हुए थे। लेकिन जिस समय यीशु मसीह क्रूस पे मरा, क्या लिखा है इफिसियों में? जब वो ऊंचे पे चढ़ा तब बंदियों को बांध के ले गया और मनुष्य को वरदान दिए। पढ़ा है आपने? जब तक तुम बलवान पुरुष को बांध न लो तुम उसके घर को नहीं लूट सकते। आपको पता है यीशु मसीह ने बलवान किसे कहा? यहां पर गूंगा व्यक्ति था, बोलना नहीं जानता था, दुष्ट आत्मा निकल ली, बोलने लग गया। लोग कहते हैं अरे ये देखो इसका डीमंस के साथ सेटिंग है, ये ऊपर जाता है, लोगों से दुष्ट आत्मा से बात करके आता है, सुन मैं तुझे निकाल दूंगा। तब यीशु ने यह सुना कि मुझे शैतान के परिवार का बोल रहे हैं, तब उसने कहा सुनो, जब एक बलवान पुरुष हथियार लेके खड़ा है तुम उसके घर को नहीं लूट सकते। ब्रदर प्लीज आइए, मैं नहीं चाहता कि आप खोलिए, एक वर्ड लगाइए लूका 11 का, यहां लगाइए 21 11 21, यहां देखिए सब, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, खोलिए मत, यहां देखिए सब, डोंट डाइवर्ट, लिसन, यहां देखिए 11:21। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। शैतान बलवान था पुराने नियम में, क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य ने पाप किया था, पाप के कारण मृत्यु ने राज्य किया, पौल कहता है। लेकिन जानते हो ये कौन है? ये बलवान पुरुष, ये शैतान है, बड़ा ताकतवर था पुराने नियम में, हमें लूट कर अपने पास रखता था। अब देखो 22 में क्या लिखा है, पर जब उससे बढ़कर, ये बढ़कर बताता हूं कौन है, जब कोई इससे बढ़कर, ये यीशु है, ही इज जीसस। जब कोई उससे बढ़कर और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, याद रखिएगा यीशु जब क्रूस पे चढ़ा ना, ये सिर्फ क्रूस पे मरना नहीं था, ये उस पे चढ़ाई थी। बहुत चाबियां थी ना इसके पास। जानते हो यीशु ने क्या किया? सब ले ली। बहुत लोग कहते हैं कीले हैं, कीले नहीं हैं, चाबियां हैं, दोनों ले ली उससे।
जब कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो वो उसके इन हथियारों पर जिनका भरोसा था इन लेता है लूट कर। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, जो कुछ आप उसने आपसे छीना आप सब वापस ले आए हो। तूने मेरा अभिषेक लिया था ना, तूने मुझे खुदा से दूर किया था ना, तूने मुझे ये दिया था ना, तूने मुझे वो दिया था ना। इट इज फिनिश्ड, खत्म हो गया। तूने बहुत साल मुझे लूटा, अब मैं तुझे लूट के दिखाऊंगा, मैं सब का सब वापस ले आऊंगा। डू यू हैव दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी? मुझे बताइए। आप लूट की बात पुराने नियम में पढ़ते थे ना, यीशु नए नियम में बोलता है। याद रखिएगा इस सत्य को, यीशु के मरने से पहले हम सब बंधे हुए बैठे थे और यह बड़ा बलवंत था, लेकिन जैसे वो क्रूस पे मरा और वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, याद रखिएगा मेरी इस बात को, एपोस्टल नेवर प्रीच, चेलों ने कभी इस बारे में ज्यादा जोर नहीं दिया था कि वो मरा। आपको पता है उन्होंने सबसे अधिक किस बात पे ध्यान जोर दिया था? वो जी उठा है। बहुत जगहों पे आप ये नहीं पढ़ोगे कि हम उसके मृत्यु के गवाह हैं, हर जगह यह कहा जाता है हम उसके जी उठने के गवाह हैं। क्यों भैया? आप खुद को मार सकते हो, आप खुद को जिंदा नहीं कर सकते। याद रखिए, जिस समय यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, यह साइन था। पॉल वॉशर कहते हैं उसका पुनरुत्थान इस बात का चिन्ह ठहरा कि जो उसने क्रूस पे किया है वो स्वीकारा गया है। ऑलवेज रिमेंबर, वो हमेशा कहते थे उसका पुनरुत्थान, उसका जिंदा होना इस बात का चिन्ह था कि जो उसने क्रूस पे किया वो स्वीकारा गया है। आप जानते हो, जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले ये खुला था, हम बंधे हुए थे, अब ये बंधा हुआ है, हम खुले हुए। लूटो उसको। यू नो, मुझे शैतान से भी ज्यादा किस चीज को बहुत अजीब लगती है, विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं। अब मुझे डेविल से भी ज्यादा बुरी बात यह लगती है जब क्रिश्चियंस का माइंड सेट हो जाता है। इट्स ओके, ये भी बुरा नहीं। आई थिंक दिस इज हॉरिबल। सेट हो जाते हो, आपने ही खुद को सीमित कर दिया, खुदा कहेगा अब मैं क्या करूं। हमारे पास एक छोटी जगह थी। मैं ये करता हूं, परमेश्वर बहुत लोगों को नहीं भेज रहा था। जानते हो क्यों? जब आरके तलरेजा में हम प्रीच करते थे, प्रभु क्यों नहीं भेज रहा था? प्रभु ने कहा होगा कैसे भेजूं, जगह ही नहीं है, कहां बिठाएंगे ये लोग। फिर हमने जगह चेंज की, वो भी भर गई। फिर परमेश्वर ने सोचा कहां भेजूं, बैठ ही नहीं पाएंगे लोग। फिर अब ये जगह ले ली हमने रेंट पे, अब ये भी जगह फुल हो रही है। मैंने देखा है कई बार परमेश्वर ये देखता है, सोच बदलो, मैं निर्णय बदलूंगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाई यहां देख, मेरी दीदी यहां देख, आपके पास जो है आप उस पर खुश हो? आपको कभी दाऊद की तरह आपके अंदर थॉट जनरेट नहीं होते कि जो कुछ मैंने अपनी मूर्खता से और जो कुछ डेविल ने मुझसे लिया है, मैं दाऊद की तरह सबका सब लौटा लाऊंगा। मेरे ऊपर वही अभिषेक, मैं वापस उसी प्रभु की उपस्थिति में चलूंगा, मैं खुदा को सुनूंगा, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, मैं और अपने खुदा की तरह बनूंगा। क्या आपके अंदर ये बर्निंग डिजायर है?
कि सेट हो चुके हो, इट्स ओके, ये जो मिलता है ये भी तो खराब नहीं है। मुझे बताइए, मैं आपको आज भी कहता हूं, अगर आपका माइंड वचन की तरह ब्रॉड नहीं हो रहा ना, समथिंग इज रॉन्ग। मैं आपको फिर से कहता हूं, ये मत समझिएगा सरमन्स को सुनना सब कुछ होता है, उसको कमेंट करना, ओ ब्रदर क्या प्रीच किया, अमेजिंग, ये तो आपने मुझे उत्साहित किया। आपने क्या किया? क्या आपकी सोच आपके कलाम के दायरे में बढ़ रही है? नो ब्रदर, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इससे बढ़कर चाहिए, मैं सब ले आऊंगा, मैं सब वापस ले आऊंगा, मुझे परमेश्वर मदद करेंगे सब वापस लाने में, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा है कि जितना हमें लूटा गया है हम उसका दुगना लेकर आए। मैं आपको एक वर्ड शो करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग आज इस वर्ड को यहां से ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मेरी आत्मा में इस वचन ने मेरी आत्मा में अपना घर बना दिया। एक बता, एक वर्ड लगाइए, 1 शमूएल, यहां देखिए सब, यहां देखिए, पहला शमूएल 30वां अध्याय उसका 19वां वचन, यहां देखिए सब, 1 शमूएल 30 वर्स 19, देखिए यहां क्या लिखा है, वरन उसके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उनमें से कोई वस्तु न रही जो उसको न मिली थी, क्योंकि दाऊद का सब लौटा ले आया। दाऊद सब ले आया, सब का सब, एक चीज भी नहीं। जब मूसा बादशाह के सामने खड़ा होता है, कहता है मेरे लोगों को जाने दे, जानते हो पहले क्या बोलता है? औरतों को ले जा, फिर दूसरी बार बोलता है बच्चों को ले जा, फिर बोलता है इनको ले जा। लेकिन मूसा एक ही बात पे डटा था, सब जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब ले जाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दाऊद की तरह एक वॉरियर हैं? क्या आप एक लड़ाकू हैं अपने दिमाग में? क्या आप एक वॉरियर हैं? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु की मौत ने शैतान को बांध दिया, ताकि जो उसने आपका लिया है सब लूटो? मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु ने मार खाई ताकि आपकी चंगाई आपको मिल जाए। यीशु ने अपना अपना आगे का पोर्शन तोड़वाया ताकि आपको उद्धार मिले। यीशु ने कांटों का ताज अपने सर पे रखा ताकि आपकी चिंताएं सब उसके पास चली जाएं। आप आराम से पढ़िए, उसके हर जख्म के पीछे आपके लिए कुछ रखा है। कितने लोगों ने यह पढ़ा है वचन? विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, क्रूस पर कीलों पर झड़ के मिटा दिया गया। हमारे ऊपर जितने भी पाप थे ना, उसके ऊपर, हर पाप के ऊपर श्राप था। जानते हो यीशु ने क्या किया? उस पेपर को लेकर, उन विधियों को लेकर उसने क्रूस पे अपना हाथ रखा, उसके ऊपर पेपर रखा और लगा दिया क्रूस पे, और पीछे लिखा पेट। उसकी मृत्यु के हर जख्म के पीछे कलाम कहता है तुम्हारी छुड़ौती के लिए कुछ दिया गया है। उसे बैक तुड़वाई ताकि तुम चंगे हो जाओ, उसे आगे का पोर्शन तुड़वाया ताकि तुम माफ किए जाओ, उसे सर के अंदर कांटों का ताज रखा गया ताकि तुम्हारा स्ट्रेस उसके पास चला जाए, उसे अपने पांव को तुड़वाया। आपने देखा अंत में क्या हुआ? उसका यह हिस्सा बाला मार दिया गया। क्यों? वहां से पानी और लहू निकला। आपने देखा यीशु की मृत्यु के बाद यह हुआ है, जीते जी नहीं हुआ है। लिखा है वो मर गया और चेक करने के लिए उन्होंने देखा कि ये मरा है कि नहीं। लिखा है उन्होंने बाला उसके अंदर डाल दिया। क्या आपने देखा आदम के सोने के बाद पसली निकाली गई थी?
जैसे ही आदम सो गया उसके बाद पसली निकाली, जैसे यीशु मर गया वहां से उन्होंने बाला डाला। जानते हो क्यों? आदम के सोने के बाद उसकी बीवी यहां से निकाली गई, उस हड्डी में से। यीशु के मरने के बाद यहां से चर्च निकाली गई, कलीसिया। वहां पर चर्च बॉर्न हुई। याद रखिएगा, ही इज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द ह्यूमन रेस। हमेशा इस बात को याद रखना, उसकी मौत अगर आप उसको भी समझ गए ना, आपका लाइफ बदल जाएगा कि क्यों वो मेरे लिए मरा। वो सिर्फ वहां मरा नहीं है, उसे शैतान को वहां बांधा है, उसे वहां पर उसे निशस्त्र कर दिया। जानते हो शैतान अब कौन है? रेनहार्ड बॉन्के ने उसके बारे में एक ऐसी बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूल पाया। रेनहार्ड बॉन्के हमेशा एक बात कहते थे, अगर एक आदमी कम भी बोलता हो ना, तो उसके हाथ में माइक दे दो, उसकी आवाज खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। नहीं समझे? जानते हो उन्होंने क्या कहा? प्रभु ने लगभग उसे गूंगा कर दिया, शैतान को, लेकिन बहुत चिल्लाता है वो। जानते हो क्यों? उसके हाथ में माइक। अगर ये माइक निकाल दोगे ना, उसके पास कुछ भी नहीं। शैतान सिर्फ अलग अलग पिक्चर्स देख के आपको डराता है। वो ड्रीम्स में आएगा, यहां आएगा, वहां आएगा, पर मैं आपको सच कहता हूं, वो एक हारा हुआ शत्रु है और कुछ नहीं है। आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बहुत शैतान 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 करते रहते। ब्रदर, शैतान मेरे पीछे पड़ा है। मुझे एक बात बताओ, इधर देखो। हम प्रार्थना करते हैं 5 मिनट, कुछ लोग तो वो भी नहीं करते होंगे। हमारा बाइबल स्टडी है 15 मिनट का, वो भी चलते चलते, ट्रेन में या तो वगैरह वगैरह। मेरे को एक बात बताओ, आपने क्या किया है उसका जो आपके पीछे पड़ा है? आप तो ऑलरेडी उसके हाथ में। 5 मिनट प्रार्थना करते हैं आप, और विश्वास करो हमारी 5 मिनट की दुआओं में हमें 4 यॉर्निंग्स आती। परमेश्वर पिता, आप बड़े महान, अनुग्रहकारी और दयालु हैं आप हैं प्रभु। खुदावन, मैं शुक्र करता हूं आज का दिन आपने मुझे दिखाया ताकि मैं खा खा के और मोटा बनूं, है ना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं, आप बड़े महान, आपने बड़े दयालु हैं प्रभु जी, आप मुझे ब्ला 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 ब्ला। हाँ प्रभु सुनना, आप बिलीव कीजिए, शैतान आपके पीछे पड़ा है। डेविल आपके पीछे पड़ा है। किसने कहा है आपको? जानते हो शैतान किनके पीछे जाता है? मैं आपको आज क्लियर कर दूं, मैं ये बात क्लियर कर देता हूं आज। डेविल किनके पीछे है? जो बंदा खुदावन के कलाम को सुनने के बाद ये डिसीजन लेता है, मैं आज के बाद इस वर्ड के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीऊंगा, सिर्फ उन्हीं से डरता है और किसी से नहीं डरता। कई बार तो शैतान लोगों तक, गेट तक आता है और वो अलाउ करता है, जा चल जाओ, क्या जा अंदर से हो क्या, क्योंकि उसको पता है 2 घंटे के बाद ये लोग मेरे साथ ही वापस जाएंगे। वो खड़ा रहता है बाहर, दुष्टात्मा के साथ च्युइंगम विंगम खाता रहता है, और क्या हुआ, किधर है, को तो किसके साथ है? इसके साथ आया हूं मैं। तेरा कस्टमर कौन है? मेरा वो है, वो देख अंदर गई है, हालेलुया करके वापस आएगी। और जैसे वो देखता है 1 हो गया, वो वापस खड़ा हो जाता है, चल मैं मिलता हूं, आई है वो। और लोगों को इधर से ही अशोक अनिल लेके जाता है। पाखंडी कहीं के, हिपोक्रेट्स, एंड दे कॉल देमसेल्फ क्रिश्चियंस। ये लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। मसीह नहीं हो तुम, प्लीज।
अपने आप को क्रिश्चियन कहना बहुत बहुत अमेजिंग बात होती है, क्योंकि उसमें उसकी सरनेम है क्राइस्ट, क्रिश्चियन। पता है क्रिश्चियन मतलब क्या होता है? उसकी जात है, उसमें उसकी सरनेम है, वो जीसस क्राइस्ट। ये उसकी सरनेम है जो उसने आपको दी है। मजाक मत समझना अपने आप को मसीह कहलाना। यीशु मसीह आपको उसने अपनी 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 सरनेम दी है। वो सबके पीछे नहीं आता मेरी दीदी, वो सबके पीछे नहीं आता मेरे प्यारे भाई। आज मैं क्या दुआ करके आया था आज घर से। मैंने प्रभु से आज एक ही प्रार्थना की थी, प्रभु सेटल मेंटालिटी को तोड़। आज इस प्रचार के अंदर वो लोग जितना कुछ है उसमें सेट हो गए हैं, इस मेंटालिटी को तोड़, इनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होने दे कि जो कुछ लूटा गया है हम उस सबको परमेश्वर के अनुग्रह से वापस लाएंगे। ओह थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर देने के लिए तैयार है। आप लेने के लिए तैयार हो? आप जानते हो हमारे इस युद्ध में सिर्फ एक बात डिफरेंट होगी। बताया क्या? दाऊद को जिन्होंने लूटा, दाऊद ने उनसे ही लिया। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी डिफरेंट होगी, हमें लूटा अलग हाथों ने है, हमें देंगे अलग हाथ।